अनिल अब तक शॉक्ड ही था। उसकी नजर में गौतम ने एक अलग ही जगह बना ली थी। वहीं याशी को भी यकीन हो चुका था कि दीपशिखा ने अपने लिए बिल्कुल सही लड़का चुना था। वो ऑक्शन से बाहर जाते हुए ये बात सोच ही रही थी कि उसी वक्त उसके पास दीपशिखा का कॉल आ गया। हाँ दीपशिखा, याशी ने फोन उठाते ही कहा। याशी, आई थिंक अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि गौतम मेरे लिए कैसे बेस्ट है, क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों से गौतम के साथ ही हो। दीपशिखा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दीपशिखा के इस सवाल ने याशी को सोच में डाल दिया। उसे अचानक यह फील हुआ कि वो भी गौतम से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो खामोश रही और हाँ हूं में उसने जवाब देकर दीपशिखा की बात को टाल दिया। दीपशिखा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात और करनी थी। तुम्हारा वो बात जानना बहुत जरूरी है। याशी ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? दीपशिखा ने पूछा। मैंने कुछ दिनों से गौतम की आंखों में अवनी के लिए बेइंतहा प्यार देखा है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी अवनी को छोड़ेगा, क्योंकि वो अवनी के साथ उसके परिवार से भी बहुत प्यार करता है। जिस तरह से वो उनका ध्यान रखता है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो 1 साल बाद। ये बात कहते हुए याशी रुक गई। वहीं दूसरी तरफ दीपशिखा ये बात सुनकर आग बबूला हो गई। उसे अवनी को छोड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने परिवार को वादा कर चुका है, और वैसे भी वो सिर्फ गौतम नहीं है, वो एक राठौड़ है, रंजोर का राठौड़, जिसके सामने लोग झुकते हैं। दीपशिखा ने एक एक बात पर जोर देते हुए अपनी बात खत्म की और अगले ही पल गुस्से में कॉल काट दिया। याशी ये बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि वो दीपशिखा की जिद को अच्छे से जानती थी। वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन से घर जाते हुए अनिल की आंखों में गौतम के लिए इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। गौतम, अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताता तो मैं कभी तुम्हारे बारे में नहीं जान पाता। तुम जैसे लड़के तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अनिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे डैडी जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं। तुम हर दिन मुझे सरप्राइज कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। अनिल ने यह कहते हुए गौतम के कंधे पर हाथ रख दिया। थैंक यू डैडी जी, मुझे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, लेकिन प्लीज ये सारी बातें तुम मम्मी जी और अवनी को मत बताना, नहीं तो वो खामखा चिंता करेंगी। जी डैडी जी। ये सुनते ही अनिल ऑटो से बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन गौतम को इस वक्त याशी और दीपशिखा की भी चिंता सता रही थी। मुझे किसी ना किसी तरह से इस याशी से पीछा छुड़ाना ही होगा। कहीं वो मेरी असलियत के बारे में डैडी जी को ना बता दे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखते ही देखते गौतम और अनिल घर पहुंच गए, लेकिन घर के अंदर जाते ही उन दोनों ने देखा गीता एकदम चुप हॉल में बैठी थी। गीता को इस तरह चुप देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अवनी भी उसी वक्त घर पहुंच गई। घर में फैली खामोशी देखकर वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? इस तरह चुप क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? अनिल ने उसी वक्त आगे जाकर गीता से पूछा। मां सा का कॉल आया था, उन्होंने कल मुझे अग्रवाल हाउस बुलाया है। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली बात क्या है? चली जाना, अनिल ने जवाब दिया। लेकिन उसके मन में यह बात भी चल रही थी कि नील ने गायत्री देवी को सब कुछ बता ना दिया हो। अरे शनाया के ससुराल वाले उसे शादी में एक शानदार विला गिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी कीमत कम से कम 20 करोड़ है, और भी न जाने उसे क्या क्या मिल रहा है। कल इसलिए मुझे मासा ने बुलाया है ताकि मैं भी देख लूं कि उसे क्या क्या और कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिल रही हैं। यह बात सुनकर अनिल आगे कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो गीता की आंखों में गुस्सा साफ देख पा रहा था और वो समझ गया था कि गीता का इशारा गौतम की तरफ ही था। क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोल रहे? हर एक शनाया के ससुराल वाले हैं और एक ये निकम्मा इंसान है जिससे तो काम भी नहीं होता। काश मेरी अवनी की शादी भी ऐसे ही किसी बड़े घर में हुई होती, तो मैं भी लोगों को बता पाती। अब कल वहां जाऊंगी तो सब लोग मेरी ही टांग खींचेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये बात कहते हुए गीता सोफे से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में गौतम को देखने लगी। काई जमाई राजा, मुंह में दही जम गयो काए? बोलो अब काई जवाब दूं मैं लोगा ने? कहीं बोलूं कि मारो दामाद तो घर बैठे बैठे रोटी तोड़ रहे हो है, उकी तो विला में नौकर और चपरासी लगने की भी औकात कोनी।
ये सुनकर गौतम आगे कुछ कह नहीं पाया। अवनी और अनिल भी चुप खड़े थे। वहीं गुस्से में गीता की आंखें लाल हो चुकी थीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।